जी हाँ दोस्तों, एनसीईटी जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि डीयू ने जो अपना पोर्टल कौन सा लॉन्च किया है जिस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है फॉर आईटेप कोर्स के लिए। जो आईटीईपी का कोर्स है वो डीयू भी करवाता है, जैसा कि आपको पता है। 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो, जो कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया हुआ है। आगे हम इसमें पता करने वाले हैं। आज पूरी बातचीत होने वाली है डीयू के कि कौन सा ये वेबसाइट पे है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना है और क्या क्या डिटेल्स देनी है, और सीट मैट्रिक्स क्या रहने वाला है, और ए टू जेड जानकारियाँ लेंगे हम आज इस पे। तो आइए देखते हैं। तो ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा पीडीएफ है ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो एनसीईटी में जो बच्चे अपेयर नहीं हुए वो नहीं ले सकते एडमिशन यहाँ पे। एनसीईटी 2025 के कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑन दी। ये जो वेबसाइट है, ये जो आपको दिख रहा है, यहीं पर आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो। ये जो वेबसाइट है यही है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो अभी ये लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, ये लिंक जो है अभी एक्टिव नहीं हुआ है। और और जो ये ऑफिशियल लिंक है ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ डार्क कर रखा है, ठीक है। मैं हाईलाइट और मार देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो HTTP ये /ITP/UODAC.in करके है ये वेबसाइट। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख लेना वहाँ से। तो बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह ये सब तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है, फिर भी उस वीडियो में छूट गया था ये, तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। 250 जो रुपीज़ लग रहे हैं वो लग रहे हैं हमारे, जो ये अनरिजर्व्ड वाले हैं या जनरल ओबीसी या एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इन सभी का 250 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। इसी पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब उस समय आपको ये फ़ीस देना पड़ेगा। अब अब आगे जो SC ST और PWBD वाले हैं, यानी कि पर्सन विथ बैकमार्च डिसेबिलिटी, उनको 100 रुपये ही देना है मात्र, और SC ST को भी 100 रुपये, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं इस पर एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको एनसीटी का जो एप्लीकेशन नंबर आया है वो आपको देना है, ठीक है। और आपका नाम जो अपीयर है वो तो फैच कर लिया जाएगा डेटा। एनसीटी के मतलब एनटीए आपको आपका डेटा भेज देता है तो वो फैच कर लेगा ऑटोमेटिक। बस आपको एप्लीकेशन नंबर और नेम्स वगैरह जो अपीयर एनसीटी के टाइम पे था वही सेम फैच कर लेगा, डेट ऑफ बर्थ भी फैच हो जाएगा। और पर्सनल सेक्शन में आपको अपने पेरेंट्स का नेम, मतलब पूरे डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स और कैटेगरी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बैंक की डिटेल ली जाती है। बैंक की डिटेल जो कि रिफंड वगैरह के टाइम पे आपको काम आ जाता है, ये इसलिए ली जाती है कि आपको अगर फ़ीस आपने जमा कर दी लेकिन आपने कहीं और एडमिशन ले लिया तो आपका फ़ीस जो जो जमा किया था आपने वो रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए लिया जाता है। तो ये सारी ये जो है इसको आप पॉज़ करके देख लेना, ये डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं अब कि अपलोड आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। तो आपको जो है SC ST का सर्टिफ़िकेट है, OBC NCL है, EWS है, ये सारे चीज़ जो है यहाँ पे ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे अंडरटेकिंग नहीं चलता, ये बात ध्यान रखना कि नो अंडरटेकिंग टेक यहाँ पे टेक प्लेस, यहाँ पे अंडरटेकिंग नहीं लेते। आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आप आगे देखते हैं कि कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे, मॉडिफिकेशन भी नहीं किया जाएगा अगर एप्लीकेशन को सक्सेसफुली आपने सबमिट कर दिया तो यहाँ पे एडिटिंग का टाइम नहीं दिया हुआ है, मतलब कि आप एक बार जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल्स दे दोगे वही रहेगा हमेशा के लिए। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, सॉरी, डीयू ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी है, मतलब कि कॉलेज कौन कौन से हैं जो ऑफ़र करते हैं आईटेप, ठीक है। तो यहाँ पे बीए बीएड होता है बस, ठीक है। बीएससी बीएड वालों के लिए नहीं है ये, डीयू में यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है बीएससी बीएड का, तो ओनली बीए बीएड है। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से कॉलेज हैं। पहला जो है डीओई है, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, CI बोलते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे जो है ये सारे के सारे सेकेंडरी स्टेज के हैं, कुछ मिडिल स्टेज के भी हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये रहा एक यहाँ पे दे रखा है। माता सुंदरी कॉलेज है वुमेन के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे बस वुमेन ही ले सकते हैं, मतलब केवल फीमेल के लिए है ये। और अगला है श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, ये भी वुमेन के लिए ही है। आगे है जीसस, जो पहला वाला बोला था ना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे बॉय गर्ल्स दोनों है, ठीक है। लेकिन नीचे के ये दोनों में सिर्फ फीमेल के लिए है। और लास्ट वाला भी दोनों जा सकते हैं, जीसस एंड मैरी कॉलेज में, यहाँ पे भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अलाउड है।
दोनों का एडमिशन हो जाएगा। सेकेंडरी स्टेज के थे ये, मतलब कि आप 12th तक के बच्चे को पढ़ा सकते हो। आगे बात करते हैं मिडिल स्टेज में, केवल एक ही है, वो हमारा है माता सुंदरी कॉलेज, ठीक है। ये भी वुमेन के लिए है बस। मिडिल स्टेज मतलब कि आप 5वीं तक के बच्चे, 5वीं से 8वीं तक के बच्चे आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। उसका कोर्स करवाया जाता है। और यहाँ पे साफ प्रेफरेंस जो है वो उसकी डेडलाइन दी जाएगी आपको, मतलब कि उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तो उतना बस यही है, जो डिटेल्स जो आपको दिख रहे हैं यही आ रखे हैं। आगे बात करते हैं अब मिनिमम, ये ये आप पॉज करके इसको आप पढ़ लीजिए। मेन पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ इस पूरे पीडीएफ का, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपग्रेड क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ अगर आप मिड एंट्री करते हैं, मतलब कि अभी आप रजिस्ट्रेशन करना भूल जाएं, तो आप मिड एंट्री कर सकते हो। वहाँ पे आपकी फ़ीस बस ज़्यादा लग जाएगी, 1000 रुपये ले रहे हैं ये, ठीक है। वो भी यूओडी के वेबसाइट पे ही होगा, अनाउंस कर दिया जाएगा डेट वगैरह क्या है। स्पोर्ट्स एडमिशन भी होते हैं वहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं अब हमारा ये कुछ डिटेल्स हैं, आप इनको रिफ़ंड की पॉलिसी वगैरह ये सब आप देख सकते हो पॉज करके। बाकी आगे हम देखते हैं अब। ऑलराइट, आगे अब देखते हैं अब कि आगे आपका क्या क्या लगने वाला है। तो इसको आप, ये कुछ शॉर्ट्स डिटेल हैं जो आपको देख लेने हैं कि इनका जो सर्टिफिकेट का क्या क्या रूल है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं अब, हम देखते हैं कि सीट मैट्रिक्स, ठीक है। मेन यही है हमारा कि सीट मैट्रिक्स क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो जो पहला कॉलेज है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये सेकेंडरी स्टेज पे बीए बीएड का कोर्स देता है अनरिजर्व्ड, यानी कि जनरल के लिए 19 सीट है, ओबीसी एनसीएल के लिए 14 सीट है, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए 14 सीट है, आप देख सकते हो 14 सीट है ओबीसी एनसीएल के लिए। और आगे बात करें एससी का तो 8 है, एसटी का 4 है और ईडब्ल्यूएस का 5 है। अब यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है ये आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और जो जो यहाँ पे सब्जेक्ट जो ऑफर किए जाते हैं वो क्या क्या है, हिस्ट्री दिया जाता है, इकोनॉमिक्स दिया जाता है और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। लैंग्वेज में आप हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश ले सकते हो। और डीयू का एक ये रूल है कि आपके 12th में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप वो ले सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ कॉलेज जो हैं इनमें वो अलाउ नहीं करते, ठीक है। आपकी 12th में वो सब्जेक्ट होने चाहिए तभी आप ले सकते हो। जैसे अगर किसी को इंग्लिश सब्जेक्ट से करना है तो आपके 12th में इंग्लिश होना चाहिए, वो तो ऑब्वियसली रहता ही है। किसी किसी कॉलेज में ना रहे वो बात अलग है। आगे देखते हैं माता सुंदरी, ये केवल वुमेन के लिए है। और यहाँ पे दो दो होते हैं, एक बीए बीएड जो होता है मिडिल और सेकेंडरी दोनों स्टेज पे होता है। 50% जो है सीट है वो रिजर्व है किसके लिए, सिख माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। उनके लिए रिजर्व है, सिख माइनॉरिटी के लिए। जो यहाँ पे सब्जेक्ट जो ऑफ़र किए जाते हैं ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो ऑफ़र किए जाते हैं वो मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप देख लेना, पढ़ सकते हो जूम करके, सॉरी पॉज करके, ठीक है। अगला है श्याम सुंदर मुखर्जी कॉलेज ऑफ ह्यूमन, ये भी फीमेल के लिए है ओनली, ठीक है, महिलाओं के लिए है। बीए बीएड ये सेकेंडरी स्टेज पे दिया जाता है इसको, ठीक है, सेकेंडरी स्टेज का है ये। 19 सीट जिसमें से जनरल के लिए रिजर्व है और ओबीसी एनसीएल के लिए 14 और एससी एससी के लिए आप देख सकते हो 8 और 4, ईडब्ल्यूएस का 5 है, ठीक है। सब्जेक्ट जो ऑफ़र किए जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, सोशल साइंस ही ऑफ़र किया जाता है जो एक सब्जेक्ट है, ये 2 सब्जेक्ट है। और लैंग्वेज में आप ये 2 सब्जेक्ट देख सकते हो, ठीक है। आगे है ऑफर्ड बाय जीसस एंड मैरी कॉलेज, जो ये जीसस और मैरी कॉलेज है ये सेकेंडरी स्टेज पे देता है। अनरिजर्व के लिए जो सीट है वो 25 है। और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए, मतलब कि यहाँ पे भी 50% जो है वो रिजर्वेशन है किसके लिए, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है साफ साफ 50%, तो टोटल 50 सीट है यहाँ पे, आप देख सकते हो। इनके लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है, आप जनरल से ही लड़ना पड़ेगा आपको, मतलब सीट जो अलाउड होगी वो जनरल से ही होगी, ठीक है। आगे जो है ये सब्जेक्ट आप देख सकते हो, हिस्ट्री वगैरह ये सब। आगे यहाँ नोट करने वाला जो पॉइंट है इसको आप बिल्कुल ध्यान से रखिए कि ये 2 कॉलेज जो माता सुंदरी है ह्यूमन और श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ ह्यूमन, तो इनमें केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, किसमें जीसस एंड मैरी कॉलेज में भी, ठीक है, केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बॉयज़ अलाउड नहीं है, ठीक है, उनको ऑफ़र नहीं किया जाता। अब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है, ये चीज़ वही है, सेम है, बाकी आप पॉज करके पढ़ सकते हो।
बाकी मैंने इस पे वीडियो भी बना रखी है, वो आपको आई बटन पे दिख रहा होगा। ठीक है, आई बटन पे दिख रहा होगा, क्लिक करिए, आप देख लीजिए, यही डिटेल्स हैं जो कि हर एक काउंसलिंग में भी लगता है, वही है सेम चीज़। बाकी आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे जो फॉर्मेट है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस फॉर्मेट में आप अपने सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं, इस फॉर्मेट में, अगर अभी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो। ठीक है, ये कुछ फॉर्मेट है। आपको पीडीएफ का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स के जो फॉर्मेट हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, और बाकी यहाँ पे और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था जो बताने लायक है। सीट मैट्रिक्स वगैरह मैंने आपको बता ही दिया। ये कुछ कांटेक्ट कर सकते हो आप, ये मेन यही है, कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, ईमेल पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, बाकी कमेंट कर देना आपको कोई डाउट है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, तो दैट्स इट, थैंक यू।